नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड में बार बार आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रा देखिए। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प के रूप में कॉट इन्वर्स -1/√3 का मुख्य मान है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। ये इसका मान π/2 है, π/3 है, π/4 है या 2π/3 है। आप जानते हैं कि कॉट इन्वर्स -x की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। ये फॉर्मूला होता है कॉट इन्वर्स -x का। तो आप कॉट इन्वर्स -1/√3 को लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1/√3। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉट में (1/√3) वैल्यू होती है पाई कॉट π/3 की। आप ये भी जानते हैं पाई माइनस कॉट इन्वर्स x बराबर होता है x, तो ये वैल्यू हो गई π/3। 3π माइनस π/3 इज इक्वल टू होता है 2π/3, इसलिए इसका आंसर हो गया डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6। तो ये हो गया लेट y इक्वल टू कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6। हम देखते हैं कॉस इन्वर्स कॉस 2π माइनस 5π/6। 2π 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए तो 7π। कॉस इन्वर्स कॉस 7π को हम कॉस इन्वर्स कॉस 2π माइनस 5π/6 भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉस इन्वर्स 5π/6। आप ये जानते हैं कि कॉस 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, इसलिए कॉस इन्वर्स कॉस 2π माइनस 5π/6 को हम कॉस इन्वर्स कॉस 5π/6 भी लिख सकते हैं, इसलिए कॉस इन्वर्स कॉस 5π/6 आंसर इज 5π/6, इसलिए हमारा आंसर 5π/6 सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, साइन tan इनवर्स x बराबर होता है x/√1 - x², 1/√1 - x², 1/√1 + x², x/√1 + x²। जैसा कि हम जानते हैं tan इनवर्स x को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको हम साइन इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 + x² लिख सकते हैं। ये tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमें दिया गया है साइन tan इनवर्स x, यानी ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 + x²। यहाँ भी साइन, इसका मतलब हो गया x अपॉन रूट के अंदर 1 + x²। यही हमारा यानी डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू है π/2। हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। जैसा कि हम पहले फॉर्मूला में लिखवा चुके हैं, साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो हम इस साइन इनवर्स x की जगह ये जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो इस साइन इनवर्स x की जगह हमने लिख दिया π/2
माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही ये y के रूप में है तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। अब हम ये देखते हैं, ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, ये π/2 है, π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, इधर ये π/2 आ गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस में इसे इधर ले गए तो ये प्लस के कॉस इनवर्स हो गया, इस कॉस इनवर्स y को भी हम इधर ले गए, ये माइनस में इधर आकर प्लस हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y, ये हो गया π/2, यानी विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट है। देखिएगा, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में 2017 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 हमें दिया गया है, इसका मुख्य मान वो हमसे ज्ञात करा रहा है। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हमने कह दिया है, हम माना y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। जैसा कि हम जानते हैं कॉस इनवर्स, ये कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉस π/3 की होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर होता है x, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3, यानी ये हो गया π/3, 3 में 3 पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3, यही हमारा मुख्य मान हो गया। अगला क्वेश्चन है दूसरा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ये साइन में 1/2 किसी का मान होता है, बेटा ये मान होता है π/6 यानी 30 का। 30 को हम रेडियन में π/6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, तो ये हो गया π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब हम x को यहीं रहने दें, tan को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा tan π/6 इज इक्वल टू x। अब हम ये भी जानते हैं कि tan π/6 यानी tan π/6 बोले तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। x की वैल्यू हमारी यही आंसर हो गया। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर होता है tan इनवर्स 3/4। हम जानते हैं कॉस इनवर्स x को हमें यदि tan में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सवाल की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, वो है कॉस इनवर्स 4/5। कॉस इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट करना है tan इनवर्स, तो tan में जब कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहाँ पर है 4/5, तो हमें 4/5 का क्या करना पड़ेगा वर्ग और अपॉन x यहाँ पर है 4/5। बेटा देखिएगा, इस tan इनवर्स को हम रूट के अंदर दे रखा है हमें 1 माइनस 4/5 यानी 16/25, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 16/25 बटे 4/5। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 के साथ अपॉन में 1 है, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर 25 माइनस 16 यानी 9, इसको हम लिख सकते हैं 9/25 और ये है 4/5। इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं सॉल्व करके, tan इनवर्स ये रूट के अंदर है, रूट
9 है, √9 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं, और ये 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और ये आ गया tan इनवर्स 3/4, जो कि हमको प्रूव करना था, यानी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस z बराबर है एक्स वाई जेड। जैसा देख रहे हैं 2007 में, 10 में, 12 में, 14, 15, 17 और 22 और 23 में भी ये परीक्षा में पूछा गया है। अब हम इस सवाल की देखते हैं। सवाल है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हम फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 10 को हम इधर ले गए पाई के पास, तो ये हो गया 10 पाई, और 10 पाई की वैल्यू होती है बेटा 0। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये नीचे वाली चीज़ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये 0 में पहुंच गया, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड को हम इधर ले गए, यही हमको प्रूफ करना था। आज के लिए बेटा इतना ही। कल हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 या 8 नंबर के आते हैं, उन्हें कराएंगे। धन्यवाद।